परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फाल्गुन सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे सतलोक से चलकर परमात्मा आए एक जिंदा बाबा का रूप बनाकर, और वहाँ जंडी के पेड़ के नीचे सभी ग्वाले यानी पाली आहार कर रहे थे। गौवें चल रही थी आसपास, लंबे चौड़े खेत थे उनके। परमात्मा एक साधु रूप में उसके साथ से आते हुए नजर आए। वह रास्ता था साथ के कबलाना गांव से छुडानी गांव की तरफ पैदल जाने का रास्ता। पैदल एक प्यादा था। जब परमात्मा साधु रूप में उन बच्चों के पास, पालियों के पास आए जांडी के पेड़ के निकट, तो उसमें अतिथि सेवा बहुत किया करते थे। पालियों ने कहा महाराज जी राम राम। परमात्मा ने कहा भाई राम राम। महाराज जी आ जाओ, भोजन पा लो, भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा कर आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? पालियों ने पूछा। कितनी दूर है यहाँ से? आपके गांव का नाम क्या है? तो परमात्मा ने बताया मेरे गांव का नाम सतलोक है और यहाँ से वो 16 शंख कोश की दूरी पर है। बच्चा ने कहा मेरा शंख के है। उन पालियों ने अनपढ़ थे, उन्होंने सोचा 16 कोस की दूरी पर होगा। कन्वेंस पहले से थे को नहीं, दूर के गांव को नहीं जानते थे आपस में, तो उन्होंने ऐसे सोचा होगा कोई सतलोक गांव। कहा कि महाराज जी भोजन नहीं खाते तो दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। परमात्मा ने कहा भाई मैं कवारी गाय का दूध पीता हूँ और दूध पिलाना है तो पिला दो। बैठ गए। तो वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को नहीं, तेरी मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा भाई देख लो दूध पिलाना है तो पी लूंगा, पर पिया करूं कंवारी गाय का। अब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे। उठ कर गए, उनकी एक प्रिय बछिया थी कंवारी गाय, जाके संग बैल नहीं लागा यानी कंवारी। उस बछिया को गले से पकड़कर रस्सी ले आए और कहा महाराज जी देखियो इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है, छोटा सा पात्र हो जिसमें दूध निकालेंगे। उन्होंने बताया जी एक छोटा सा बर्तन है मिट्टी का, छोटा मटका, जिसमें 5-7 किलो दूध आ जाता है। कोई तरल पदार्थ पानी वगैरह आता था, वो लस्सी लाते थे उसमें। वो साफ करके इधर रखा था, वो साफ कर लिया जैसे भी। तो कहा कि इस बर्तन को इसके सतन के नीचे लेकर बैठो। गरीबदास जी बैठ गए पकड़ के। 10 वर्ष के बालक। परमात्मा कबीर देव जी ने जिंदा महात्मा के रूप में खड़े थे। उस बछिया की कमर पे आशीर्वाद भरा हाथ यानी थपकी मार दी, ऐसे लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, वह बंद हो गई। गरीबदास जी ने कहा हे महाराज आपने तो कमाल कर दिया, लो दूध पी लो। अब परमात्मा ने आधा दूध पी लिया, आधा छोड़ दिया और कहा ले भाई बच्चों ले लो ये प्रसाद, तुम भी बांट लो। वो बड़े बड़े जो पाली थे वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का, पाप का दूध कुंवारी गाय का काट दिया, निकाल दिया, और तू ना जाने के जादूगर, और तेने जूठा कर दिया, पता नहीं तू किस जात का है, हम ना पीवा तेरा जूठा दूध। वो तो उठ कर चले गए, घबरा भी गए कि ये तो जादूगर सा दिखा है। वो तो दूर चले गए और रह गए अकेली प्यारी आत्मा उनकी।
गरीबदास साहिब जी। तब उनके परमात्मा और उस प्यारी आत्मा की काफ़ी गोष्ठी हुई। तब गरीबदास जी ने कहा, भगवान सचमुच ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं से ऊपर भी कोई भगवान है? कहाँ कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ कभी जन्मते मरते नहीं, जैसा आपने बताया? कृपा मुझे एक बार वो दिखा दो। दाता ने तो दिखाना ही था, उसको गवाह बनाना था। उस आत्मा को लेकर के ऊपर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की राजधानियाँ दिखाई, ऊपर लोक दिखाए, उन लोकों में स्वर्ग दिखाया। स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों से बात कराई, तू कितने दिन रहेगा स्वर्ग में? वो कहते हैं जी मेरा तो टाइम आ लिया, मेरी तो पूंजी खत्म हो ली। परमात्मा ने पूछा कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे। इस स्वर्ग के अंदर एक और समस्या है, 3 वर्ष पहले उनको पता लग जाता है तुम्हारी इतना समय स्वर्ग का रह गया, फिर कहाँ जाएंगे? नरक में भी जाना पड़ सकता है, गधे भी बनना पड़ सकता है। अब 3 वर्ष पहले तो उनका खाना पीना छूट लेता है उस स्वर्ग के अंदर। फिर दिखाया परमात्मा ने ऊपर ब्रह्मलोक दिखाया, वहाँ नकली वो बना रखे इस काल ने, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, अकयलोक नकली बना रखे स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के अंदर। फिर धर्मराज के न्यायाधीश के लोक में गए। जब धर्मराज के पास परमात्मा पहुँचे और साथ में वो गरीबदास साहिब वाली आत्मा, तो जो ही धर्मराज के दरबार में परमेश्वर ने प्रवेश किया इस 21 ब्रह्मांड के न्यायाधीश के लोक में, तो न्यायाधीश खड़ा हो गया वो और अपना आसन छोड़ दिया और कहा आओ बैठो भगवान। और परमात्मा वहाँ बैठे नहीं, जैसे एक ऊंचा अधिकारी अपने छोटे कर्मचारी पर जाकर उसको आदेश देता है और वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है और सलूट मारता है, जी सर, जो एक शिष्टाचार होता है। ऐसे धर्मराज खड़ा होकर करबद्ध होकर और जो भी मालिक का आदेश दे रहे थे सिरोधार्य कर रहा था। अब ये प्रसंग अलग है, यहाँ इसको चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर सतलोक में लेकर गए। सतलोक में क्या देखा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि वहाँ एक बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत बड़ा एक स्तूप है, उसके बीच में ऊंचे सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है और सिर पे मुकुट है, सफेद आसन है, सफेद सिंहासन है, सफेद ही परमात्मा का रूप है, शरीर है, रंग है और सफेद ही सारा लोक है। अब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा जा रहे थे, कबीर जी गए थे सतलोक में, वहाँ अपने ही दूसरे तेजों में रूप के ऊपर चंवर करने लगे, वहाँ से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर किया करता है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर नाकर होगा, सेवक, और भगवान तो यूं है जो तख्त पर बैठा। अब थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि जो सिंहासन पर विराजमान थे भगवान, वो तेजों में शरीर वाले तो खड़े हुए और जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे भगवान, वो उस और ऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान चवर उठाकर उस जिंदा वाले रूप पर चंवर करे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी पर भगवान सेवा करे इसकी। इतने में क्या हुआ कि तेजों में शरीर जो था वो उस जिंदा वाले महात्मा के वाले शरीर में समा गया, एक हो गए दोनों। अकेले कबीर देव जी वो बाबा जी रूप में थे, जिंदा महात्मा के रूप में वो विराजमान है ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, यानी कुल के मालिक रूप में, और चंवर अपने आप हो रहा है, अपने आप ऐसे चल रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास यहाँ थे तुम पहले, देखो ये तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, पूरे बड़े लंबे चौड़े फ्लैट के फ्लैट, अर्जा फंसे वहाँ काल के लोक में, सारी डिटेल बताई, सृष्टि रचना सुनाई। तब गरीबदास साहिब ने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो भगवान, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान कैसे जाऊँ अब उस लोक में,
इस लोक को देखकर वहां कैसे जाऊं भगवान। वो तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करते हैं। यहाँ स्वर्ग तक के प्राणी भी महादुखी भगवान, मुझे यही रख लो मेरे मालिक। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि नहीं बेटा, तुम यहां से जब गए भक्ति से परिपूर्ण थे और वहां जाकर तुम्हारी बैटरी डाउन होगी सारे की। ये तो मैं अपनी शक्ति से तुझे यहाँ लाया हूँ। अब तुम वापस जाओ, आपके भाई बहन काल के जाल में फंसे हुए हैं, उनको ये ज्ञान समझाओ जो तूने आंखों देखा, या सच्ची साच बताओ। और बेटा मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे सतनाम दूंगा। वो सतनाम की भक्ति सुमन करने से तुम्हारे अंदर शीघ्र ही वो भक्ति संचित हो जाएगी, जो तुम्हें यहाँ लेकर आएगी। वो भक्ति की कमाई तुम्हारे अंदर संचित हो जाएगी, इतनी संचित हो जाएगी जैसे फिर गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को फिर कैसे बोला है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक होरी नाम का अंग है। होरी माने होली, होली में खुशी मनाते हैं लोग। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि यह नकली होली हम नहीं बाछी ना लगती, हम तो राम नाम की होली खेलेंगे भाई, जिसको हम रोज खेला करेंगे, एक दिन खेल कर हम संतुष्ट नहीं होते। तो क्या बताते हैं कि इस सतनाम के श्वास उश्वास के द्वारा जो आपको दिया जाता 2 अक्षर का मंत्र, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिसको सतनाम प्राप्त है उसको ज्ञान है। इसके एक श्वास उश्वास का सिमरण आपको बताया जाता है विधि। जब नाम दिया जाता है तो एक श्वास का सिमरण आपकी वो कमाई डिपॉजिट होगी आपके गुड अकाउंट में, और वो इतनी वैल्यूएबल है, वो इतनी कीमती है कि यहाँ के 14 लोक, जैसे 7 नीचे के पताल और ऊपर ये शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा का लोक, धर्मराज का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म का लोक, और ये जो दूसरे हैं गोलोक वगैरह, इन 14 लोकों को दूसरे पलड़े में रख दे और एक पलड़े में रख दे एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कमाई, वो वैल्यू कीमत। और 3 लोक पासंग धरे, कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग लोक है, इंद्र वहां का शासक होता है, वो स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक और नीचे का पाताल लोक। कहते इन 3 लोकों को ये तो इस सौदे में है ही नहीं। जैसे पहले एक सिंपल से तराजू होया करते थे, तखड़ी, एक डंडी बांध के उसके बीच में एक रस्सी बांध लेते, दोनों किनारों पर पलड़े लटका दिया करते थे। और कोई सौदा लेने के लिए व्यापारी आता था हमारे घरों पर, क्योंकि दास का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ, तो बनिए लोग आते थे गेहूं कणक जैसे बाजरा ज्वार चने गुड़ शक्कर आदि लेने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे भाई लाला जी पहले तेरी ताखड़ी चेक करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें पासिंग तो नहीं है। तो वो दिखाता था, यदि उसमें कोई डिफेक्ट होता तो उसी जो कणक जैसे चने तोलने हैं तो चनों की एक मुट्ठी भर के उसको बैलेंस करने के लिए एक पलड़े में जिसमें डिफेक्ट होता था उसमें डाल दिए जाते थे इतने चने, वो सेट हो जाता था, एररलेस हो जाती थी। फिर जिस साइड में वो चने रखे थोड़े से, उस साइड में बट्टे रख दिए जाते थे, दूसरी तरफ से फिर पलड़े से वो सौदा तोला जाता था। यानी जो पासिंग रूप में वो चने इतने रखे वो तो सौदे में नहीं है, वो तो वैसे एक्स्ट्रा रखे हैं, उनका कोई अकाउंट नहीं। तो कहने का भाव ये है कि एक सतनाम के सिमरण की कीमत विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके कितनी कीमत हो जाती है।
सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। अब परमात्मा बताते हैं कि ऐसा मंत्र है ये गजब का, एक सतनाम का सिमरण इतनी कीमत आपको देगा, और बाकी वो 5 नाम काल के 3 वो दूसरे सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो कति एक अन्य के भी मंत्र नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये तो भगवान की महिमा है इसके अंदर। और ये 5 नाम काल के ओंकार अलंकार ज्योति निरंजन है तेरा गजब भैया, और सोहम और सतनाम। अपने आत्माओं, जो हम प्रसंग पर आते हैं, जो आज का प्रसंग है, ये बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा कभी। अब क्या बताया आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कि बेटा ऐसा मंत्र दे दूंगा, नेक नीति से भक्ति करना, मर्यादा में रहना, हमारी शरण में रहना, और थोड़े ही दिनों में आपका बहुत ज़्यादा कीमत बन जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, इस सतनाम को किसी को बताना नहीं। यदि ये काल के दूतों के हाथ लग गया तो पिछली पीढ़ी में जो हमने वायदा कर रखा है कलयुग में, काल से के सब जीवों को अपना सच्चा नाम सतनाम देकर पार करूंगा, इन काल के पंथियों का हाथ लग गया तो ये नकली पंथ इसी नाम को देते पाओगे, फिर हम विनता नहीं कर पाओगे। आप स्वयं जाप करना और अपनी वाणी में लिख देना। अब गरीबदास जी उधर से क्या देखा कि कुछ देर के बाद उन पालियों ने घंटे 2 घंटे के बाद संभाला कि वो बच्चा कहाँ है, देखा वो तो बैठे हैं, हाथ लाकर देखा वो लुढ़क गया, उसमें आत्मा थी ही नहीं। गांव में पता चला। अब कहने का भाव ये है कि उनको चिता पे रख दिया, अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। शाम के समय 8-9 घंटे बीत गए, इतने गांव के नगर के लोग इकट्ठे हुए, लकड़ी लुकड़ी ले गए। तब परमात्मा ने गरीबदास जी की आत्मा को वापस भेज दिया, उस प्यारी आत्मा को शरीर में। चिता से उठकर चल पड़े और आंखों देखा हाल भगवान का वर्णन करने लगे, और वो वर्णन किया हुआ उनका आंखों देखा। तो उस परमेश्वर के विषय में जो आंखों देखा हाल था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार परमात्मा की महिमा को बताया है, वो आपके सामने अब सुनाते हैं। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण चौपाइयों के माध्यम से बोली है, लाखों वर्ष पहले की बीती हुई घटनाएं श्री रामचंद्र की जी के समय में, और आज वो सबको मान्य हैं। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, उनकी जैसे तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि खुल गई थी, ज्ञान योग खुल गया था, इसी प्रकार गरीबदास जी का ज्ञान योग समर्थ शक्ति ने खोल दिया, उसके अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया, सच्चाई। अपने आत्माओं, जैसे दूरदर्शी होती है दूरबीन, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो उसकी रेंज होती है, कोई तो 1-2 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख ले मनमाना आकाश के बहुत लंबे दूर तक के इन ब्रह्मांडों को, तो उनकी रेंज में अंतर होता। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो श्री तुलसीदास जी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अब जिस प्रकार तुलसीदास जी की कृत रामायण को हम सत्य मानते थे, ऐसे ही गरीबदास कृत परमात्मा की महिमा को हमने सत्य मानना। देखना, आप सुनाते हैं आपको। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरी, 52 चतुर्दश लोक सब है टूटे जम जंजीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जने नवाए। परमात्मा, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस परमात्मा की वाणी तय। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहाँ तहाँ सब ठाही।
जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं वो अवगत पुरुष अलेख। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी परमात्मा से परिचित होकर के क्या बताते हैं कि वो सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हमारे पिता, सेवक होकर उतरे कबीर दास को आए कबीर दास, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव को धारण करने के लिए वो जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे, उसने कैसे दया करी हमारे ऊपर। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा का आगमन हुआ और उतरे अधर अधार, वो किसी माँ से जन्म नहीं लिया, ऊपर तो आए अधर अधर यानी ऊपर से आए नीचे। और मोमन को वहाँ मिले उस मुसलमान दुल्हे को जंगल में सरोवर के ऊपर। अब वो उनकी कितनी शोभा वर्णन करते हैं। कोट किरण शशि भाने सुध आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणे। अब नीमा ने गोदी में ले रखा था परमात्मा को, जिस भगवान के नाम लेने से आत्मा भर आती है कि वो इतने दुखी हो रहे हमारे लिए। हमारे बाप में भी को नहीं, हमारा पिता हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, हमने काल की भांग पी रखी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब वो हमारे साथ लिए भटक रहे हैं, जिस परमात्मा के गुणगान सब ग्रंथ कर रहे हैं, और वो एक उस पुण्यात्मा की गोदी में। अब उसको कितना अनुभव आनंद का हो रहा होगा पुण्यात्मा, अब कोई जीव नहीं उसको वर्णन कर सकती। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी। कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत यानी छूते ही उस पूर्ण ब्रह्म को, और नीमा के शीतल पिंड और प्राण एकदम शांति सी होगी। नीमा ने परमात्मा को कैसे प्यार किया। गोद लिया मुख चूम कर वो हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। माँ ने यानी एक मातृभाव से बालक को जैसे प्यार किया करते, मुंह चूम के और सीने से लगाया। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का जैसे सफेद बर्फ होती है, हेम रूप झलकंत। हिम हिम माने बर्फ, सफेदी जो बर्फ की है वो सबसे अधिक मानी गई है। तो कहते हैं वो स्नो वाइट कलर था मालिक का, इतनी सुंदर सफेद शरीर था। अब क्या जब घर पर लेकर आगे बालक को, तो परमात्मा को देखें और के बोले आपस में एक दूसरे की डिस्कस करते हैं। काशी उमटी गुल भया ये मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेरे। के सिंपल चाइल्ड नहीं है ये, एक साधारण सामान्य बालक नहीं है, इतना सुंदर ऐसा रूप इसका। तो कहते हैं काशी उमटी यानी उमड़ का आगे पूरी काशी के नगर राजा तक भी आगे वहां देखने के लिए। काशी उमटी गुल भया सारा शोर मच गया, और मोमन का घर घेरे, चारों तरफ तो घेर लिया घर उनको देखने के लिए। टोल के टोल गीत गाते औरतें,
और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। जो भी देख कर जानो करो ऐसा बालक तो देखा ही नहीं। जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण आ रहे हो, भगवान शंकर आ रहे हो सकता है इंद्र और कुबेर मत आ रहे हो धन के देव। कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वे मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। कहते वो परमात्मा सबका मालिक और उस एक जुलाहे धानक को, एक मुसलमान जुलाहे धानक को और परमात्मा पिताजी बोलते हैं, बाप कहते हैं। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। अब जैसे जितने नाम धरे ना उस बालक के ऊपर है, कहते हैं उतना ही वह निम्मा उनने धमकावे। क्यों मेरे बच्चे का नजर लगाओगे तुम, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खलक मुल्क देखण गया वहाँ राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यू देव है, ये देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीश। अपने आत्माओं अब क्या बताते हैं जो दास आपको वेदों और इस सत्य कथा से आपको प्रमाणित करना चाहता है कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है। एक तो आंखों देखा प्रमाण, ये एफिडेविट गरीबदास जी दे रहे, और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास, और फिर कबीर परमात्मा जी की लीला जो 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी ने लिखी थी अपने कर कमलों से, वो दिखाएगा। तो हम अपने भगवान को समझ लेंगे, पालेंगे। अब क्या बताया है, दूध न पीवे न अन्न बखे, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में ये कमल कला फूलनते। अब क्या बताते हैं कि 25 दिन के हो गए भगवान कबीर साहब, यानी एक लीला में शरीर में, और ना कुछ अन्न खावें ना कोई दूध पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे रोज 1 किलो दूध पीता हो बालक, इतना स्वस्थ शरीर, और जैसे कमल की तरह कहते हैं एकदम शरीर बढ़ता दिखे उनका। कमल का एक नेचर होता है, स्वभाव है। कमल का फूल किसी सरोवर में हो और उसमें जब जल भरना शुरू कर दिया जाए तो जितना स्पीड से जल ऊपर होगा तो कमल का फूल, वो पौधा उतना ही साथ के साथ उसे ऊपर रहेगा, इतनी स्पीड से बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी की। स्वस्थ तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे थे। तो नीमा को चिंता हुई, रोने लगी बुरी तरह के, ये बालक मरेगा, कुछ खाता पीता नहीं, अब तो ये कुछ ही घंटों का ही मेहमान है। बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, रो रही थी अपने भगवान शिव जी को याद कर करके कि हे भगवान शिव जी, हे दाता, या तो ये बालक देना ही नहीं था, अपना रो पीट के समय पास कर रही थी। अरे परमात्मा, अब ये दिया है वापस ले रहे हो, अब ये आपकी दासी अब जीवन नहीं इस बिना, ये फाइनल फैसला। ये तो मालिक अंतर्यामी थे, समझ गए थे अब बुढ़िया मरेगी, इतना मर तक के दे, क्योंकि वो नहीं मरना था, वह कितना मरे थी, पर उसका भय बढ़ गया कसूता और उसको संतुष्टि हो नहीं सकती। तो परमात्मा ने शिव का रिमोट दबाया, शिव जी भगवान का। शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी विलाप कर रही है। तो वहाँ एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए वहाँ और कहा माई क्यों रो रही है। और वो रो रही थी, एक बार सरसरी सी नजर देख कर रो रही थी कि बाबा जी केले रहे, बालक कुछ खाता ना पीता।
भगवान शंकर ने पूछा कि माई क्यों रो रही हो, क्या बात, क्या आपत्ति है तेरी? महाराज जी तेरे बस का को नहीं मेरा दुख निवारण करना। नो कह कर रोते रोते फिर रो पड़ी बहुत बुरी तरह। भगवान शंकर ने कहा कि हे माई, ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हल्का हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से बता दे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, और एक दिन मैंने सच्ची आत्मा से अपने भगवान शंकर जी को याद किया था, उसने मुझे ये लाल दे दिया, कमल के फूल पर मिला, मुझे स्नान करने गए थे हम दोनों, और अब महात्मा जी ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, और इसलिए रो रही हूँ कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना, मैं नो रो रही हूँ महात्मा जी। तो भगवान शिव ने कहा तेरा बच्चा तो दिखा मुझे। माई लाई उठा के और बच्चे को परमात्मा नवजात शिशु 25 दिन के बालक को सोचा कि महात्मा की चरणा में गिर दूं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसकी जिंदगी बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। जो ही शिव जी के चरणों में बच्चे को नू डाला, वहां से उठ गए भगवान आकाश में, और भगवान शिव जी के सिर के पैरेलल में हवा में ऐसे स्थिर हो गए बालक। माई नो सोच रही नीमा कि इस बाबा जी की करामात है, मेरे बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया जमीन तक, तो उसका हौसला सा बड़ा बात बनेगी। अब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, कबीर परमात्मा शिव जी के हाथों में आ गए, और फिर उन दोनों की बात हुई। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आवे कुमार के थे स्वस्थ, और उसको धो के और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध ने पीऊँगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है? आका भी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी, ऐसे ऐसे महाराज जी कह रहे हैं एक बछिया ला, एक बर्तन लाना कोरा कुमार के थे। अब गया वो नीरू, एक बछिया ले आया। भगवान शंकर ने उसके कमर पे हाथ थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया, और वो छोटा सा पात्र था वो गाय के नीचे रख दिया बछिया के। अब वो दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही बंद हो गया। वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं, ये प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, दूध न पीवे न अन्न बखे, न पालड़े झूलनते, दास गरीब अदर ध्यान में ये कमल कला फूलनते। दूध न पीवे न अन्न बखे है, नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिव पूरी से, वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये, जब लिया ईस को गोदे। परमात्मा को गोदी में ले लिया। अब दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली, कहते हैं नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। शंकर भगवान ने उस बालक को प्रणाम किया, गोदी में लिए मत्था टेका, और धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है, कि धन है इस नगरी का जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष आए। अब शंकर जी भी ना समझ सके ये कौन है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, हाला मोमन एक धेनु लिया, धेनु यानी गाय। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अपनात्मा, ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट हुआ कि शिव जी वहाँ शिवलोक से आए थे शिवपुरी तक, और परमात्मा के उनकी बातचीत हुई थी। और अपने आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की थी।
और फिर काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जालोगे यहाँ पृथ्वी से और तब आपका जो पंथ चलेगा 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम से, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध और कहेंगे हम कबीर पंथी, और आऊँगे मेरे मुंह में और कहते हैं 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और ये 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ में चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो कबीर पंथ के 12 पंथ, अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली ये गंगुआ वाला पंथ, भिवानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ, ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान से, फंस गए काल के। उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार, और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर, क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहाँ नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती हैं तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोकवेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया कि जिससे एक सिंपल सा बन जा, आम आदमी स्वीकार कर ले। यह उनकी भूल थी, तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है, और परमात्मा ने समझकार लिखा है 600 वर्ष पहले बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774, वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा मेरी वाणी पुनः प्रकट होएगी, लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊँगा धर्मदास, और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। तो वो परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके कौन प्रकाशक है ये देखिएगा, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके हम आपको दिखाते हैं, और ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासों पुण्य अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव,
तब जो ला मन कीन दीवाना। अब इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुलाहा रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज, मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। लेकिन बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्ला मन कीन दीवाना रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ला का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया। नीरू वचन, वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की ना तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ईसा जतन करियो दाता, तो जो मेरे गेल बनी सो बनी। अब ऐसा कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बच्चा कुछ खा पी ले। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत यानी भूखा कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा कोई ज्ञानी अवतार है, कोई विद्वान पुरुष है, इसलिए ऐसे खाएगा ये। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करो ते आगा। कि एक बछिया ले आना जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। ये देखिए, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करते आगा। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाए। अक्षुदावंत जब होए, ता कह दे खवाए। अब कहते हैं जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्ला हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ पुण्यात्माओं जैसा भी है, अब ये प्रमाणित हुआ कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी वो लिपिबद्ध की गई। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण किया कि 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे उन्होंने एक कुंवारी गाय का दूध पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। अब हमारे वेद क्या बताते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा। अब इतने प्रमाण मिलने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। हु इज गॉड। अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे जिल्द है, अनुवाद है इसमें। ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित। अपनात्माओं यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से प्रारंभ से लेंगे हम। यहाँ से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, यहाँ हे परमात्मन यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में।
3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन आर्य समाजियों के दानंद के चेल्या के याद आ गई दानंद की थूरी के महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को, आगे साकार लिखा है इसमें तो वहाँ पैतरा बदल गई है। वहाँ भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के, इस अध्यात्म ज्ञान के 9 मन सूत को उलझा कर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बुना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था, 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता, गांठ लग गए, गांठ लग गई तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दाढ़ी कट है। तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है, और इन अज्ञानियों ने तो 9 मन सूत उलझा के घेर दिया, यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझे ना दूसरी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान, फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब देखना यजुर्वेद प्रकाशक है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामडा मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहाँ से प्रकाशित है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखते हैं। अंतिम मंत्र अंतिम अध्याय का। अब ये वेद ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य 44वां अध्याय 40वां अध्याय। हम 15 मंत्र दिखाते हैं आपको। ये वेद ज्ञान दाता अपना भी बता रहा है कि मेरा तो ओम नाम है, ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। फिर यहाँ बताया है 16वें मंत्र में कि उस परमात्मा के अग्नि ने सुपथा राय, यानी सुपथा माने सच्चे भक्ति मार्ग से परमात्मा की, अग्नि माने परमात्मा की सही भक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मेरा यो ओम मंत्र है, इसने अपना बता दिया। तो यहाँ 70वें श्लोक में दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया इसने, अपना भी और उस पूर्ण परमात्मा का। देखना ये 44वां अध्याय और मंत्र नंबर ये 17। इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष। और इसने अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ज्योत स्वरूपी यु काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन जिसको कहते हैं, ये वेद ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, और जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। ये देखो, पुरुष माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म खम्ब, ओ मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म खम्ब, मैं खम्ब माने ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। ये देखना, मेरा तो ओम नाम है। और वो जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में गुप्त रहता है। और यहाँ कहता अहम मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म नहीं लिखा, मैं ब्रह्म हूँ ये लिखना था। ऐसा मेरा एक ओम नाम जानो। ये सिद्ध हो गया। पुरुष माने ये खुद कहते हैं पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9। अब हमने
यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद फिर से ले लिया, और ये वही प्रकाशक उन्हीं का प्रकाशित है, ये वहीं से। अब इसके हम यहाँ तक आगे थे, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक थे, उन्होंने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के हम 6 तक आगे थे। यहाँ इन्होंने परमात्मा की महिमा बताते हुए आ रहे, परमात्मा के विषय में जानकारी है, लेकिन इस 7वें श्लोक से इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये कह रहे थे हे परमात्मा, यहाँ देख लो 5वें में हे परमात्मा, 4थे में हे परमात्मा, 3रे में हे परमात्मा, 2रे में हे परमात्मा, और यहाँ आके ये फिर अचल बचल हो गए। इनका याद आ गया, 6ठे में फिर हे परमात्मा, और 7वें में लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना बंद कर दिया जानबूझ के। अब देखना 8वें में क्या है, उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जब आ जाती है, धर्म की हानि होती है, तो परमात्मा प्रेरित होकर के दुख देख कर अपने भक्तों का वो वहाँ से चल कर आते हैं, यहाँ लीला करते हैं। 3 प्रकार की स्थिति से, 3 प्रकार के शरीर की स्थिति से हम सबका कल्याण करते हैं, उदाहरण पोषण करते हैं। उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझना, उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को, वह पुरुष, भासमान माने तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है, अच्छा सुंदर शरीर युक्त है वो भगवान। और आगे देखो यहाँ क्या होता है कि जिसमें उस शरीर में, वो शरीर कैसा होता है, उस शरीर में जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अपने आत्मा यहाँ देखना, ये अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में हम आगे हैं। अब क्या लिखा है, उस सोम, कच्चा नहीं छोड़ा परमात्मा ने, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब यहाँ हम परमात्मा को लिख दें तो बहुत अच्छा रहे। ये सोम माने ये खुद भी, यहाँ देखो इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र 1 में ये सोम अर्थ है, सोम अक्षर है, शब्द है, इसका अर्थ परमात्मा किया है। तो हम यहाँ इस दृष्टिकोण से भी इसको परमात्मा लिख लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में। अब यहाँ शिशु रूप है, शिशु धेनु माने गाय, शरणंती माने उसका धारण पोषण करती है। यहाँ देखना, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, बिना धनाई, धेनु माने गौवे, और उसकी तृप्ति करती है। हिन्नत पता था नहीं सिर पैर का, इन तड़ंगा अडान तो मतलब था, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई छुपन नहीं दी। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अभी न खूब चेष्टा की उड़ज पुड़ज करने की, वो पुरुष और फलाना पुरुष, यह सब लिखा कि उसको, यानी अभी अधन्या, अधनी माने बिना धनाई, और अभी माने कति कंप्लीट, यानी कंवारी अनटच्ड, जाके संग बैल नहीं लागा, कंवारी बछिया, इसका ये स्पष्ट हो गया। फिर देखें उस परमात्मा को समझो जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या यानी सब प्रकार से अहिंसनीय माने बिना धनाई, गौवे यानी कंवारी गौओं से उसकी तृप्ति करती हैं, उसकी परवरिश की लीला होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अपनात्माओं, एक बार देखो आपके ऊपर मालिक की कितनी रजा है। बहुत गर्मी थी, बच्चों का दुख भगवान से कहते देखा नहीं जाता, और कितना बढ़िया मौसम कर दिया कि मेरे बच्चे मेरी महिमा को सुनेंगे,
इनकी आत्मा प्रफुल्लित होगी, इनकी भूल मिटेगी। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुण्यात्मा, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष प्राप्त नहीं है। इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितरलोक में विराजमान है, वहाँ से जब चाहें यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया तो ये नाथों को चिंता होगी, जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो ये गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियाँ होती हैं और ये सिद्धि दिखा देगा, सब मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, पहले बात गई काम थे। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुण्यात्मा, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष प्राप्त नहीं है। इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितरलोक में विराजमान है, वहाँ से जब चाहें यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया तो ये नाथों को चिंता होगी, जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो ये गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियाँ होती हैं और ये सिद्धि दिखा देगा, सब मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, पहले बात गई काम थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।